ईश्वर समझ पतित पावनी आयत की कृपा से सुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वो सुख दुख के बंधन से मुक्त हो तेरे पवित्र प्रेम का आस्वादन कर प्रकट हो जाए। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, आज का पावन दिवस हमारे लिए हथकरघी है। यहाँ पर आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, महापुरुषों की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। अभी आपने महापुरुषों की वाणी को महापुरुषों के मुखारबिंद से श्रवण किया। सब एक ही का गान कर रहे थे। वही ये विधा थी जो काया के माध्यम से मिली थी। जितने भी जिया जोन है, इसमें मानव देही को प्रधानता मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है। इसका महज कारण यही है कि ये लक्ष्य भेदी, लक्ष्य को प्राप्त करने वाली देही है जो बड़े भाग वालों को मिलती है। ऐसा कोई बड़भागी है जो इस शरीर को पाकर के अपने गंतव्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो वही चीज यहाँ थी कि जितने भी हम सब आए, सबने गुरु का गुणगान गाया। गुरु के साथ भी कोई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जोड़े के बगैर गुजारा नहीं है। जैसे सेठ के साथ नौकर जुड़ता है, पति के साथ पत्नी जुड़ती है, भाई के साथ बहन जुड़ती है, इसी तरह से गुरु के साथ शिष्य जुड़ता है। बिना गुरु के शिष्य नहीं है, बिना शिष्य के गुरु है। जब तक इन दोनों की तालमेल ना बैठे तब तक काम बनता नहीं। इस बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए जितने भी जोड़े हैं, उनमें शिष्य और गुरु का जोड़ा सर्वोपरि है। इसलिए हम मानव शरीर को पाके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमारा लक्ष्य क्या है? स्वामी जी महाराज का कथन है, मिली नर देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए इस जग में, जानियो रहन का सपना। हकीकत है, सपने में भी समय लगता है, लेकिन इस शरीर से संबंध विच्छेदन में शायद समय नहीं लगता। बैठे हैं, पल नहीं, सांस आए ना आए, ऐसी दुविधा में जीवन बीतता है। इसके लिए हमको कितना उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना है। या कर्मी क्षेत्र है, सबने चर्चा कर्म की है, या बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। पूर्णता जब भी आते हैं जहाँ अच्छाई है, वहाँ बुराई भी हो। अगर अच्छाई हो तो फिर अच्छाई को कैसे आंका जाए कि ये अच्छाई है? जब बुराई आती है, दोनों का मेल होता है तो समझ में आती है कि बुराई ठीक नहीं, अच्छाई अच्छी है। तो यहाँ पर ये काया, जिसको मायाकृत कहा जाता है, परिवर्तित कहा जाता है, ऐसा भी कोई तत्व है जिसका परिवर्तन नहीं होता। वो कहाँ पर है? इस माया की गोद में। माया के अंतस में है, और वो इस प्रकार से है जैसे कैदी जेल में रहता है।
अभी नरक कुंड की चर्चा हो रही थी स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से। हकीकत में जब माँ के गर्भ में ये जीव जाता है तो वहां पर जेल के अंदर ही इसका निर्माण होता है। काया निर्मित होती है। 9 महीने के बाद ये 9 द्वारों वाला चोला धारण करके इस तरह पर अवतरित होता है। इसके अवतरण के लिए देव हर्षित होते। ऐसे चोगे को धारण करके जो जीव यहाँ पर आता है, ऐसे समझो जैसे कि किसी के गले में हारों की माला पहनाते। सब एक के गले में हार पहनाते हैं, वो हमें सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, हमारा मुखिया होता है। इसी प्रकार से मानव देह में जितनी भी मानवेतर योनियां है, उनमें श्रेष्ठता किस कारण से है? इसीलिए है कि यहाँ से हिसाब किताब होना। अभी थोड़ी देर पहले आप स्वामी जी महाराज के वचन को सुन रहे थे, सतगुरु शरण कहो मेरे प्यारे कर्म जगा चुका। यह कर्मों का बरोटा लेकर के हम इस तरह पर आए हैं और यहाँ पर कर्म के बगैर हम रह नहीं सकते। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना, तो भोगना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। हाय राम, फिर निबेड़ा कैसे होगा? इसके लिए जिस में हम जब घुमाते हैं अपनी दृष्टि, तो सिवा रोने के और हमारी आंखों में सिवा दृष्टि के और कुछ रह नहीं जाता। ऐसा ये जीव अच्छा है जो बिना गुरु के शरण के काम नहीं चल सकता। लेकिन कैसा गुरु? सतगुरु। कारण ये सत्य का निवासी है, सत्य के अंदर रहने वाला है, लेकिन आ कहाँ गया है? असत्य की नगरी में, तत्व की नगरी में, जिसको भूत नगरी कहते हैं। ये जो हम धारण किए बैठे हैं काया, इसकी तली में क्या है? वो है, और शरीर में भी वो है। इसलिए सबसे नीचे की तली स्थिति पर है। इसलिए हम किसकी शरण में हैं? आप जिसके ऊपर बैठे हैं। ये धरनी है जिसने हमको धारण किया हुआ है, यही तो भ्रम है। इसी से तो हम भ्रम से फिर रहे। इसलिए जब हमको गुरुमुख मिलता है, गुरु मिलता है, अपने मुख के वचन सुनाता है, वो क्या क्या कहता है? सतगुरु शरण कहो मेरे प्यारे कर्म जगा चुका है। तो सतगुरु से नीचे भी कुछ श्रेणियां है, बहुत श्रेणियां। गुरु है, गुरुदेव है, सतगुरु। तो गुरु शरीरधारी, माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है। वो हमारे रक्षक है, हमारे शरीर के निर्वहन के लिए उत्तरदायी है, हमको शिक्षित करते हैं कमाने में, और कमाने के लिए आबद्ध करते हैं। कर्म करने के लिए हम कर्म करते हैं। लेकिन ऐसे गुरु से हमारे कर्मों का छुटकारा नहीं होता। ये क्या है? ये मायाकृत कर्म है, जहां पर क्या होता है? राग होता है। राग जिसके अंदर होता है, उसके अंदर रोग को जन्म हो जाता है। रागी इतना रोगीला होता है कि उसका इलाज कभी भी करो वो ठीक नहीं होता। तो इस राग का निवारण करने के लिए हमको गुरु के पास जाना पड़ता है। वो गुरु हमसे कहता है बैठो। माता पिता कहते हैं बैठने में गुजारा नहीं होता, और गुरु कहता है बैठो। इन दोनों में मेल नहीं मिलता। कभी विचार करके देखो,
तो जो बैठने को कहे वो अच्छा है, जो करने को कहे वो अच्छा है। कहेंगे साहब बिना करे तो गुजारा नहीं होता, जो करने को कहता है वही अच्छा है। तो फिर तो माता पिता ही अच्छे। फिर गुरु की क्या आवश्यकता है जो गुरु का ढिंढोरा पीटा जाता है। विचार किया तो यही मिला कि जो माता पिता कहते हैं कि कर्म अच्छा है, कर्म करो, तो कर्म की करने को जब उद्युत होते हैं तो इस कर्म से क्या होता है, शक्ति का ह्रास होता है। करने के पास में जो करने की क्षमता होती है उसका व्यय होता है, और जब वह खर्च हो जाती है तो पूरा का पूरा रह जाता है। शक्तिहीन बन जाता है, जड़ बन जाता है, गर्दन नीचे को झुका के ज्वारी की तरह दाव पीठ पिटवा के घर लौटता है। कहते हैं क्या अच्छा है, कैसे तो बैठना ही अच्छा है। तो फिर कहा भाई गुरु अच्छा है। इसलिए माता पिता भी अच्छे हैं लेकिन वहीं तक अच्छे हैं, लेकिन हैं कच्चे के कच्चे। इसलिए गुरु पक्का है, दोस्ती करो तो गुरु से करो। तो गुरु कैसा, शरीरदारी, लेकिन लक्ष्य उसका दूसरा। वो कहता बैठो, लेकिन हम तो बैठने वाले कहाँ हैं। और फिर बैठे तो जब वो बैठन देने वाला कहाँ बैठने देता है, वो कौन है, हमारा मन है। सबके तन के अंदर मन निवास करता है, वो कामनाओं को इस प्रकार से सृजित करता है कि अच्छे अच्छे को बैठे से उठा देता है, और जो कुछ जेब में होती है शक्ति सबको खपा देता है। कहाँ गए, कुछ कम किया तो बीच में लटक गए, और अगर सब कुछ हार गए तो नीचे लुढ़क गए। ऐसी हमारी जिंदगी है जिसको हम जीवन जी रहा, इसको जीना कहें या जीवन कहें या दुख भरे सोच का प्रलोभन कहें, जिसके अंदर से हम भटक रहे। उसके लिए महापुरुष हमको समझाते हैं कि मिली नर दे तुमको बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए इस जग में जानियो रहन का सपना। ये रहन का सपना है, इसलिए क्या करो, हटो जग से हटो। कहा जाओ, गुरु शरणागति। उसके लिए स्वामी जी महाराज ने वचन दिया था, सतगुरु शरण कहो मेरे प्यारे, कर्म जगा चुका है। बिना गुरु के कर्म से छुटकारा नहीं हो सकता। हर कर्म का फल जो भी किया है भोगना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, गुरु के पास बैठोगे तो घाट बदला जाएगा। ये घाट कैसा है, माता पिता का घटिया घाट है। इस घाट पे जिसने भी नृत्यपात किया है माता पिता जैसा बन गया है, क्योंकि वो जैसे हैं वैसा ही तो बनाएंगे। जब बच्चा को सींचते हैं कहते हैं जवान हो गया है, रंग रूप का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, फिर क्या कर दो, शादी कर दो। वो जो बहन भाई के रिश्ते से पवित्र जीवन जी रहे थे, पति पत्नी के हो गए, रात दिन लड़ाई होती है, विखात होती है, बच्चे न तो आफत और बच्चे हो जाए तो महाआफत। ऐसे जिया का जंजाल में हमेशा हम विकसित रहते हैं। गुरु वचन में नहीं आया। ऐसे कर्म के लिए गुरु ने कहा बैठो, कीर्ति रहित हो जाओ। ये कीर्ति का है जो वृत्ति के माध्यम से सृजित की जाती है यहाँ पर आकर के जब हम बैठे। इसके लिए क्या, बैठो। बैठने पर ये तत्व की पुतली है जो नीचे घूमा है, जिसको ठोस कहते हैं, कितनी घोल लो नीचे बैठती है। जिसमें खुलती है वो द्रव्य है, उसकी गति भी निम्न होती है। इसकी ये रचना है। आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है। जितने बैठे हैं, कोई कहेगा मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, सबको लगती है। तो कैसे पता लगता है कि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं? वही बकरा है जिसको अभी स्वामी जी महाराज बतला रहे थे आपके बीच में, उसको डंडे मरवाने की बात कह रहे थे। कितना अच्छा है कि वो बताता है कि भाई भूख लग रही है, खा लो, भाई प्यास लग रही है, पी लो। जब वो रच जाता है
तो फिर क्या होता है, नादी करता है कि मुझे अब नहीं चाहिए। लेकिन स्वभाव को नहीं जानता वो भी कि जो आया है वो कब तक ठहरेगा, वो तो जाएगा। इसलिए उस चक्र का भेदन कैसे हो, इसको जो जानता है उसको हम गुरु कहते हैं। वो कहता है बैठो, खाने से हटो मत, खूब खाओ। कितना खाओगे? खाओगे जितना खाओगे उसे पचाओ। पच करके खिंच के शेष जोड़ा तो गया, लेकिन जोरा जोरी जो खिंचा वो रस रहा। रक्त बनेगा क्योंकि अग्नि तत्व उसमें ज्यादा मिलेगा। पहले कैसा था? पहले पीताम्बरी था, श्वेताम्बरी होया जिसको रस कहते हैं, और जब रक्ताम्बरी हो गया तो उसके अंदर क्या हो गया? उसके अंदर तेज आ गया, उसके अंदर जलदला आ गया। जब वो जलता है, काय से जलता है? क्रोध की अग्नि से लाल बबूला हो जाता है, जिसको आग बबूला कहते हैं। तो बड़ा गुस्सा है उस लड़की में, तो बड़ा गुस्सा है। वो तो जरा देर में मरने को तैयार हो जाती है, अग्नि लगाने के लिए तैयार हो जाती है, रेल की पटरी में लेटने से तैयार हो जाती है। घबराती नहीं। अरे घबराती इसलिए नहीं है, घबराए तो हो जिसके अंदर ज्ञान हो तो महाज्ञानी है। ज्ञान गुरु के बगैर नहीं आता है, सबके अंदर, लेकिन सोया हुआ। सोए हुए का क्या फल? गढ़ी हुई संपत्ति का क्या फल? भूखे मरना है। इसी प्रकार से मानव शरीर को पाकर के हम बहन भाई दुखियारे बने हुए। कार्य गुरुमत नहीं, गुरु के सानिध्य में नहीं बैठते। अगर हम गुरु के सानिध्य में बैठे तो हमारा काम बन जाए। वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा, करने के समय कर, बैठने के समय बैठ। घाट बदल के बैठ। आंखों तक करनी है, कानों तक करनी है, आंख तक। कान आंख जब खुलते हैं तो हाथ पैर खुलते हैं। इसी का नाम तो कर्म है। कर्म करके भरना पड़ेगा तो ऐसा कर्म करो जो भरना ना पड़े। कोई ऐसा नहीं है कि जो ना खाए, जब भूख लगती है तो खाना पड़ता है। इसको क्या करें? बचाओ। बचाने के लिए हलाली करो, जुगाली करो, हलाकी मत करो। तुम तो हलाक वाले कस्बा बैठे हो, जो गर्दन को जहर उड़ा देते हो, उड़ा लेते हो, व्यथित होते। इसकी वचता को दूर करने के लिए गुरुमुखता धारण करो। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में बैठो, जो कुछ जानकार है जानकारी देगा। क्यों नहीं भैया बैठो, ये नगरी भूतों की है, भूतों से डरो। भूतों में क्या होता है? ज्वाला जी की जय, गौरा जी की जय करते हैं। क्या होगा? गौरा जी अग्निदेव को कहते हैं, रोटी पकाएंगे, खाएंगे, मौज उड़ाएंगे। वो ताल बेताल घूमते हैं कि जिससे तो रोटी खाता है, पचाता है, खाता है, शमशान में आएगा तो हम मौज उड़ाएंगे। जब इसमें अग्निहोत्र से जलाएंगे, जलाए भुने को खाएंगे। ऐसे तत्वों में कर निकलना हृदय को इस तरह से कंपित करता है कि हाय राम क्या कैसे, कोई चिंता नहीं। बाहर की बात करोगे तो डरोगे, भूतों से डरा जाता है, तो क्या करो? अंदर को भगो। लेकिन जो गुरुमुख नहीं होते वो बाहर को भगते हैं। जो बाहर को भगेगा, सुख के लिए आज तक किसी ने बाहर से सुख पाया? मैं कह सकता हूँ या जितने बहन भाई बैठे हैं सब यही कहेंगे, किसी ने सुख नहीं पाया। जब नहीं पाया तो क्या बाहर नहीं जाए? भाई फिर भी जाओ। जब बाहर दुखियारे रह रहे हैं तो उनके दुख को दूर करने के लिए जाओ, क्योंकि तुम्हारा तो घाट सुखिया घाट है।
उस सुखिया घाट में प्रवेश करोगे तो आपको दुख की जरूरत नहीं होगी। उसको क्या कहते हैं? हलाली कहते हैं। जुंगाली उसे कहते हैं जो नहीं अध कचरा पचता है तो उसे मुंह के द्वारा उल्ट देते हैं। जो मानव होते हैं उसको उल्टी कहते हैं, पशु होते हैं उसको जुंगाली कहते हैं। वो जुंगाल करके इस जो अध कचरा रहता है चारा उसको मुंह के द्वारा निकाल देते हैं। इसी तरह से हमारी स्थिति है कि हम जो कुछ खाते हैं वो सभी बाहर निकाल देते हैं, खींचते हैं, उसे भी बाहर निकाल देते हैं। अब क्या रह गया? कुछ नहीं रहा। फिर कैसे करोगे? गुरुमुखता में आओ तो फिर आप क्या करो? जब खाना खाओ तो कामर्ती बनो, और जब इसमें जल बन जाए तो इसको क्या करो? जला करके आरती करो। आप करते भगवान शिव के द्वारे पर जाने के लिए कामर्ती आते हैं, जल भरी हुई शीशियां उन पर चढ़ाते हैं। अरे भाई, जल अगर जल है तो उसमें अग्नि शक्ति जरूर है, वो जरूर ज्योतिर्मय हो जाएगा। लेकिन आप लाखों कामर चढ़ती देखते हैं, जिस पे कामरती चढ़ते हैं उसको शिवलिंग कहते हैं। क्या उसमें ज्योति जलती है? नुकी जी, हम तो चढ़ाने वाले हैं, हमने नहीं देखी, ना हमने देखने की जरूरत की है। लेकिन भाई वो शिवलिंग जिसको इस शरीर के अंदर रखने वाला लिंग कहते हैं, वो देह तुम्हारी है, उससे तुम भ्रमित हो गए। अन्न पानी के माध्यम से जो जल बना है वो जल ज्योतिर्मय होता है। तो कहाँ पर होता है? आपके नेत्रों से दुनिया चमकती है। अगर ये ज्योति ये लिंग में देह नहीं होती तो आप आंखों से ना मुझे देखते ना मैं आपको देखता। जब आप मुझे देख रहे हैं तो मैं भी आपको देख रहा हूँ। यही है वो अखंड ज्योति जिसके सहारे जीव रह रहा था उस जेल में जब मां के पेट में। यहाँ पर उससे देखता तो है, लेकिन जिसको देखता है उसके अंदर आसक्त हो जाता है। इसको कहते हैं मन आसक्त, मन की आसक्ति, मन का भ्रमना, मन का चारों तरफ भ्रमित होना। काहे के लिए? सुख के लिए। अनसुही रागा, राग की उत्पत्ति होती है, और राग से क्या होता है? वैराग छुप जाता है, रोग आ जाते हैं। आसक्ति से हम विषयासक्त हो जाते हैं। ये आसक्ति जिसमें हो जाती है उससे हम मोहित हो जाते हैं। क्या कहता है? ये मेरा है। ये कौन है? ये मेरा है। ये किसका? ये भी मेरा है। मेरा मेरा यही मोह है। जिसको मेरा कह दिया उसको पहचाना नहीं कि ये किधर से तेरा कहना नहीं मानता। जो तू कहता है उसे करता नहीं, कहता तू बैठ गया ये बैठता नहीं है। तो काय का? तन मेरा है, धन मेरा है, मन मेरा है। अरे किन्ने से तेरा? सब दुखी हैं जी। हमारा तो मन परेशान कर रहा है, हमारी तो इंद्रियां परेशान कर रही हैं। हम तो रात भर धन के लालच में सोते नहीं है, कोई ले ना जाए, हमें लेने के लिए कोई हमारे ऊपर चढ़ ना जाए। ये सब स्थितियां हमारी हैं। इसके लिए हम क्या करें? हम ये करें, गुरु शरणम, गुरु के सानिध्य में बैठे। वहाँ बैठ करके ऐसे गुरु के सानिध्य में बैठे जो पूर्ण गुरु। जो पूर्ण गुरु किसे को कहते हैं? पूर्ण गुरु कहते हैं जो घर में रहे और सब कुछ दे, घर से कुछ ना ले। अगर कुछ ले और कुछ दे, काय का गुरु? कुछ ना ले और सब कुछ दे, वाहे वाहे गुरु है। इसलिए कहा था वाहे गुरु की जय, वाहे गुरु जी आते। क्यों कहा? इसीलिए कि वो कुछ लेता नहीं, देता ही देता है। इसलिए दाता का रूप सच्चा। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिता। जीवों को चिताने का लक्ष्य हो।
कर्म की जगह से उसको मिटाने का उनका लक्ष्य होता है, इसलिए वो हलाली कराते हैं, जल का मर्दन कराते हैं, ज्योति जगाते हैं। जब जल ही नहीं तो ज्योति कैसे? जल के अंदर तो कामुकता थी, जब काम की लहर उठती है तो जति सती को भी भंग कर देती है, उसको नीचे धराशायी कर। उससे बचने के लिए क्या कहा? भक्ति। संत महात्माओं ने भक्ति को नमस्कार किया है। भक्ति में क्या होता है? उसकी दो कुछ जन्मते हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब वैरागी हो जाता है तो राग का मर्दन हो जाता है, राग खत्म हो जाता है। जो गलियारों में घूमता था, गली वाले घूमते हैं तो वो कहाँ गया? जो चारों तरफ धक्के खाता था वो इसका चांद बन गया, कहीं दिखाई नहीं देता, क्या बात है? अरे वहां बैठा होगा साधुओं के पास, तो साधु गति में पहुंच गया भाई, और वो गांव का नहीं, अब हमारा नहीं रहा। कारण वो हमारे नहीं बने हुए मीठे ठग है, वो अपने में रखना चाहते हैं, हमारी संपत्ति को लुटना चाहते हैं और हमको भी इसी कड़ी में रखना चाहते हैं, जिसको नरक कुंड कहते हैं। माँ गुस्से में तो कहती है कि नरकी कीड़ा। क्यों गुस्सा? इसलिए कि वो हम उसके कहने में नहीं चलते, काम नहीं करते, हरामी है उसकी दृष्टि में। हाँ, हरामी बुरा होता है, कामी उससे अच्छा होता है, लेकिन निकामी सबसे अच्छा होता है। वो हरामी भी नहीं होता, वो दूसरे का भी काम करता है, अपना काम नहीं करता। ऐसा जो हलाकी है वो हलाल करता है, जो खाता है। माँ तेरा दूध तो नहीं पिला सकता, लेकिन तुझको कंधे पे बिठा सकता है। ऐसा सेवक हमेशा दर्शनीय होता है। गुरु की तो महिमा का गुणानुवाद इस वाणी से किया नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे गुरु की शरण में जाके हम क्या करते हैं? गुरुदेव का। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो वो हमको देव बनाता है। देव कहने से नहीं बनते, ऊपर की रूपरेखाओं से देव नहीं बनते, देव हलाली से बनते हैं। कौन थे? रामदेव जी। भगवान राम थे, अब योगी रामदेव जी। ऐसा नहीं, राम से ये भूमि कभी खाली नहीं रहती। आप समझे? आप सबके सब रामदेव हो, सबके सब यहाँ देव हो, क्योंकि देवत्व आपके अंतर में है, लेकिन बाहर झांकते हो। जो उससे देखते हो उससे लिपटते हो, जो दिखाता है उसे भूलते हो। ये जबरदस्त भूल है। जो प्रतीति का प्रकाशक था, उस प्रकाशक को भूल गए, प्रकाशन शक्ति को अपना मान बैठे। ये भूल नहीं तो क्या है? जब ऐसे महापुरुष के सानिध्य में बैठते हैं तो हमारी भूल मिट जाए। फिर ये जीना जीना है, जीने के लिए चलना कोई बुरी चीज नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए अन्न पानी ग्रहण करना कोई बुरी चीज नहीं है। शरीरों को दूसरों को सहयोग देना कोई बुरी चीज नहीं है, करो। फिर क्या करें? आगे अपना काम। कहां से? जहां से कर्म क्षेत्र पूरा होता है वहां से ऊपर चढ़ो। आपने देखा, आंखों से देखा, आपकी दुनिया सब अंदर आ गई, दृष्टि बदल गई, बहन बेटियों की गिर गई। अब क्या करें? अरे लड़का तो पागल हो गया, अरे लड़की तो पागल हो गई, अरे तो बड़े दीवाने हैं, अरे तो बड़े मस्तान हैं। रात दिन की कैफियत हमारे सामने रहती है। लड़के वाले परेशान, लड़की वाले परेशान, लड़की ना हो तो परेशान, लड़का ना हो तो परेशान, हो जाए तो महा परेशान। हाय हम क्या करें? ये करो गुरु शरण, बस सहारा तेरा गुरु का। वहां बैठोगे तो आप क्या करोगे? बस थोड़ा सा करेंगे। जब पानी ग्रहण होता है, बच्चे की शादी होती है, सबसे पहले क्या करते हैं? गुरु मध्य ध्यान। कभी कोई ध्यान करता है ना? बीच में क्या बचता है? प्राण बचता है। ये काया प्राण की डोर पर ही चलती है, जो चौथा तत्व कहलाता है, जिसको पवना कहते हैं। पवन सुत हनुमान कहते हैं, पवन का पुत्र कहते हैं, जो घटघटवासी है। इसके बगैर ये जीना नहीं चलता। ये जीने की जोर है, जीने की रास है।
इस रास को पकड़ने वाला कौन है? ओ ये कृष्णा, ओ ये हरे रामा, ओ राम कृष्ण तुम तो। त्रेता युग के राम की चर्चा करते हो, द्वापर के कृष्ण को सराहते हो, लेकिन कलयुग के राम तुम कहाँ खो गए हो? अपने खोता को नहीं मिटाते, खो चुके हो, इसलिए अपने को ढूंढो। गुरु तुमको ढूंढने की बात करता है, तुम दूसरे को ढूंढते हो, सुख को खोजते फिर रहे हो, दुख को छोड़ते फिर रहे हो। सुख की खोज में दुख आपके आड़े आ जाता है, आप रोते फिर रहे हो। सबकी हालत है, एक दाना सबकी कैफियत बता देता है, गुणानुवाद गा देता है। इसलिए आप क्या करो? गुरुमुख हो जाओ, हलाली के देश में चले जाओ, हालाकी से बच जाओगे। जब ये जल अग्निहोत्र हो जाता है तो ज्योतिर्मय हो जाता है, इसकी गति महान होती है। अधो से ऊर्ध हो जाता है, तीव्रता धारण कर लेता है। इसको कौन? इसको वही जो राम स्नेही है स्वीकारता है। कौन? माँ गौरा। राम स्नेही हो गया और गौरा जी को शीश पे रख लिया। ये क्या है? ज्योति माता, अखंड ज्योति। कहाँ घट घट में जलती है, घट को रोशन करती। क्या किसी को जलाती है? कैसे जलाएगी? अखे चीर धारण किए बैठी। वो होली जो अखे चीर पहना था, भगत प्रहलाद तो बचा, लेकिन होली होली। ये हमारे पर्व है, लेकिन इनके अंदर गर्त में जो छुपा है वो हम भूल चुके। उपहास होते हैं होली पर, हुड़दंग करते हैं होली पर, दीप शिखा जलती है अंधेरी रात्रि में, जिसको अमावस्या कहते हैं। ऐसे ही सूक्ष्म बिंदु के रूप में आपकी ज्योति जल रही है। इस ज्योति का आप निरादर मत करो, इस ज्योति से काम ले लो। काम लेने वाले गुरुमुख होते हैं। जल को ज्योतिर्मय करने वाले गुरुमुख होते हैं। भगवान राम का आदेश था, हे सीते। राम ने दूसरे की सीते से तो नहीं कहा, अपनी सीते से ही कहा ना। तो तुम अपनी सीते से नहीं कह सकते कि हे सीते तू काम रूपी रावण के पास मत जा, अग्निहोत्र हो जा, तेरी गति होगी, तू दुर्दशा से बच जाएगी। दुर्दशा क्या है? आप देखते हो, जब काम हृदय में आ जाता है, व्यतीत कर देता है, रात देखता है ना दिन देखता है, पागल कर देता है, पागल हो जाता है कि देख लो ये दीवाना है, ये लैला का मजनू है, पता नहीं कौन सा मजनू है। इस तरह के फिराक में ये कामी रहता है, लेकिन जब वो अग्निहोत्र हो गई, वो सीता से गौरा हो गई। यही है जो दीप शिखा है, जो अंधेरे को मिटाने वाली है। अगर दीप जल जाए और अंधेरा रह जाए, कदापि। ये ऐसी ज्ञान मेखला है जिसको ज्ञान ज्योति कहते हैं। सर्वोपरि है, जड़ता नहीं है, इसमें मिश्रण है तो ज्ञान का है, चेतना का है। ऐसे लेके आप अपने को इनसे दूषित करते करते बचा के ले जाओ। जब जल गया, ज्योतिर्मय हो गया, तो अंधकार मिट गया, प्रकाश आ गया। अंधेरा दूर होने पे सब दिखाई देने लगा, सब देख लिया। इसको कहते हैं कैसा? जो छोड़ना है छोड़ दो, जो पकड़ना है उसे पकड़ दो। गए जोड़ काएगी प्राण। इसलिए अमंगल क्षेत्र को मंगलमय करने के लिए माताओं के तिलक द्वार, भाइयों के तिलक द्वार होता है, और वही माताओं का बिंदी द्वार होता है। माता जी की बिंदी लगती है ना, कहाँ लगती है? मध्य में, दोनों आंखों के भ्रू मध्य, जहाँ प्राण बहता है। अग्नि का प्राण का मिलन है।
तो फिर क्या होता है? ये भगवान शिव का धनु है, जिसको राम अनुसंधानित करते हैं टूट जाता है और सीता वर्ण कर लेती है राम को। इसी को वरिणियम कहते हैं, धारण करना। इस तरह से इस जीने पर चढ़ने वाला कोई राम होता है और उससे ऊपर बढ़ करके फिर कृष्णा बनता है। हमारे यहाँ हरि राम हरि कृष्ण की धुन बहिर्मुख तो गाई जाती है, लेकिन अंतर्मुख भी कोई उस धुन को सुनता है। कोई है गुरुमुख धुन का भेदी, जहां पर सुरक्षम होता है। इसके लिए संकेत दिया है ध्रुव मध्य ध्यानम। क्या होता है? मंगल अमंगल का, उस अमंगल का मंगल होता है। मंगलायन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्राण सहायक होता है। वो क्या करते हैं? ध्यान। गुरुजी ने कहा बैठ गया, आंख बंद कर। आंखों से जो दिखता है ये सब स्थूल दिखता है, प्राण आंखों से नहीं दिखता, फिर भी आंख खोलता है। प्राण आपको नहीं दिखता, हवा नहीं दिखती, क्या है? नहीं कहते जी है। हम सांस ले रहे हैं, सांस आ रहा है जा रहा है, जब तक आ रहा है जा रहा है जी रहे हैं, सांस गया और हम गए। इसलिए क्या है? ये पौना है, इसी पे चढ़ना है, आगे रास्ते को समझना है। समझने के लिए क्या करो? गुरु ध्यान। गुरु का ध्यान जब हम करते हैं, मुख में क्या करते हैं? गुरु का बोल जपते हैं। गुरु का बोल सरल है, जो वो दे दें वही बोल अच्छा है। वो काय का दिया? जल से ज्योति का। जल तो हमारे अंदर था, जो जलजला पैदा कर रहा था, काम की लहर से दो इत करके हमको नीचे गिरा रहा था। एक तरह मारा और कहा बेटा ज्योति का ध्यान कर। देखा है जो माता कहती है बेटा जरा लैंप जला ले, तो लैंप जलाने से पहले बेटे की करतूत होती है, उसे हिलाता है। जलाने से पहले हिलाता है, देखता है कि इसमें तेल वेल है भी या नहीं है, कि वैसे परेशान कर रहे हैं। कह मम्मी इसमें तेल नहीं है। अरे कि मैंने तो अभी तेल किया, और नीचे देगा तो नीचे कीच हो गया। हम तो भाई भूल गए हम क्या कह रहे थे, याद दिलाओ। कहाँ से बात छोड़ी थी, वहीं से शुरू करेंगे। अच्छा बिगड़ गया तो ठीक है, बस बिगड़ गया तो इसे करेंगे, सही इंतजाम करेंगे इसका। तो भाई अब ये देखिए, वो जो तेल था, अब वो तेल तो आ गया उसमें, लेकिन बत्ती नहीं थी। तेल तक बत्ती नहीं जा रही थी, तो फिर तेल क्या करे? बत्ती का होना जरूरी है। इसलिए तेल जब ही जलेगा जब उसके अंदर बत्ती हो, बत्ती या तेल हो, उसमें प्रज्वलित अग्नि ना हो तो भी नहीं जलेगा। एक देखते हो कि जरा सी चिमनी जलाते हैं और वो जल जाता है। फिर उसका सिस्टम है नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है, जब तक जल रहेगा तब तक ज्योति रहेगी। वो जो प्रकट होने वाली शक्ति थी उसी को हम अग्निदेव कहते हैं। ये अग्नि नीचे के अंधकार को मिटा देती है, इसीलिए सूर्य देव, चंद्रदेव और अग्निदेव कही जाती है। और इस शरीर के अंदर रहने वाली को वसुदेव कहते हैं। वो कैसे है? वो अग्निदेव के साथ में है, ज्ञान स्वरूपा है, उससे हम अपना कार्य करते हैं। यहाँ तक करने के बाद में इसको हलाली है। जब ऐसा हो गया, ध्यान का क्षेत्र आ गया, आंखें बंद हो, वहां क्या है? प्राण है, और मुख में गुरु का बोल, जिसको हरि बोलते हैं। गुरु बोल जब ध्यानम, जब हमने जप किया और ध्यान किया तो क्या हुआ? ध्यान की आंख खुली, जिसको शिव नेत्र कहते हैं।
शिव नेत्र से हम कहाँ देखेंगे कपाल? क्या देखेंगे? उस रंध्र को देखेंगे जहां पर प्राण का अंत होता है। प्राणांत वहां जाए तो मन ब्रह्म कोटि का हो जाए, ब्रह्म मना। देवलोक में जाने के लिए देव कोटि का हो जाए तो क्या होया? देव मना। इस तरह से आपको ये जीना चढ़ना है। चढ़ने के लिए सबसे पहले इस संसार से मुख मोड़ करके बैठना है। कहाँ बैठना? जहां मर्जी हो, सब भूमि को पर। जहां बैठ जाओगे वही अपवित्रता दूर हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। ऐसी पवित्रता को धारण करके तो आप ऊपर जाओगे, गमन करोगे। गमन आपका गगन में है, मालिक आपका ऊपर है और आपका निवास धरा पर। अर्श फर्श का दोनों का मेल जो करता है वो गुरमुख होता है। तन भेदी गगन भेदी, तोपों का जिक्र तो सुना होगा, लेकिन कभी गगन में भेद भी करना सुना? गगन में भेद करने के लिए पवन सुत हनुमान है, जिसको प्राण कहते हैं। ये किसके काम आता है? गुरु के काम आता है, गुरुमुख के काम आता है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं और जप जी शायव का जप करते हैं तो क्या होता है? हमारी जितना भी बिखराव है वो सब एक जगह एकत्र होने लगता है। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। ये जितनी भी दुविधा है, जिसमें आप व्यस्त और दुखी रहते हो, सब में सुख में परिणत हो जाएगी। ये सुख मंडाल है। इस तरह से आप देश में जाएंगे। कौन से में? सुख में। सुख रात, वो रात सुख की। अब वहां से आगे जब आप गमन करेंगे तो ये क्या है? यहाँ दूल्हा है, वहां इला। अब दूल्हा में तो दो ही रहे, एक लड़की रहे, एक लड़का रहे। लेकिन जब दोनों एक हो जाते हैं तो तीसरे को जन्म होता है। जमुना गंगा में मिल की गंगा रह जाए तो अधोगति, और गंगा जमुना जहां दो हो वहां एक ऊपर को हो जाए तो सरस्वती। तो गंगा में नहाने से गंगा रहे तो क्या काम चले, और गंगा जमुना को मिला के सरस्वती रहे तो बिगड़ा काम बने। इसलिए आप क्या करो? सरस्वती वाहिनी में चलो। सरस्वती की पहचान क्या है? आवाज करती है, स्वर आवाज को कहते हैं, समझे? उस नहाने में, उसमें स्नान करने में क्या होता है? अमरावती, आपका जो मरने का भय था, गंगा में डूब के मरने का भय था, उस सरस्वती में वो ऐसा बहता है। वो अमी धारा है, वो शब्द धारा है, वो नाम धारा है। उसमें जो स्नान कर लेता है वो हंस हो जाता है, बकपना उसका मिट जाता है। ऐसे के लिए ऐसे महापुरुष जिनको हम सतगुरु कहते हैं, उनकी शरण लेना कोई गुनाह नहीं है। समूचे गुनाहों का शमन करना है। अगर करना है तो उन्हें जरूर पकड़ना है। फिर आपका क्या होगा? तुरंत जितने भी कर्म है वो क्या हो गए? भस्मीभूत। आप देखते हो संन्यास में जब ये भभूति हमारे सिर मोर लगाते हैं तो सबको भस्मीभूत कर देते हैं। फिर क्या रह जाए? भभूत रह जाए। इस तरह से भभूत, जहां काम जल जाए, रति मर जाए, आरती हो जाए, वृत्ति शांत हो जाए, सुरती जग जाए। हाँ, सुरती जब जगती है तो क्या होता है? शब्द से जुड़ती है। जैसे नेत्र सूर्य को सेकंडों में पकड़ लेता है, ये क्या है? निरत है, निरत का काम है। आंख तो आपकी यहीं रहती है, लेकिन सूरज तक आपकी डोर लग जाती है। इसी प्रकार से आपको समझाने के लिए आप लोगों को ये महापुरुषों ने ये वाक्य दिए हैं कि क्या करो? सूरज कहाँ बसे?
सुरत घट में बसे, मन कहाँ बसे, घट में बसे। ये बाहर जाता है तो बौरा होता है, जब उसमें जाता है तो शांत होता है। सिर्फ इस प्राण का काम है कि उस बिंदु को खोल दे जो बंद है। सिर्फ ये जो चलने फिरने वाला बंदर है जिसको प्राण कहते हैं, लेकिन तुमने इसको संजोया नहीं है, इससे काम नहीं दिया, आता है जाता है, आता है जाता है। आपको बुढ़ापे में लाके स्टिक पकड़ा देता है कि मेरा रूप ऐसा है। देखा है मूठ वाला, नीचे खुट खुट करके चलते हैं, कह रहे हैं बूढ़ा आ रहा है, सांस लिया नहीं जा रहा, पेड़ पाए डगमगा रहा है। तो इसलिए इस डगमग चाल से परे जब तक आए, जब तक शीशधारी हो जाओ, सिरोधारी हो जाओ, प्राणों को भाल में खोल करके सुरधारी हो जाओ। यही है वो होली जहाँ सब कुछ हो जाता, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कुटुंब कबीले में रहो, जैसे हो वैसे रहो, लेकिन जब करके बैठ जाओ, गुरुमुख हो तो समझ करके बैठ जाओ। जो गुरुमुख होता है भल के उठता है, हरि नाम गाय, हरि के नाम का ध्यान करता है, उसमें स्नान करता है, अमर हो जाता है, अमृत जोगा पीता है, हंस कहलाता है, बक्सा मिट जाती है, हंस हो जाता है। आज यही पावन धारा थी, मैंने उसको थोड़ा सा आपकी अपनी भाषा में समझाने की चेष्टा की है। ये महापुरुष सब बोल गए हैं, लेकिन ऐसी भाषा में बोलते हैं कुछ समझ में कम आता है। हम तो सब भी गाँव वासी हैं, गाँव जैसी भाषा में ही समझ सकते हैं, तो कोई आपत नहीं है। ये नाक में बहने वाली प्राण धारा जब ध्यान हमारा जाता है गुरु मध्य में, तो ये अधो से ऊर्ध्व होने लगती है। जब गुरुमुखता में आते हैं, नाम का जप लेते हैं, तो ये ऊपर उठने लगती है। फिर क्या होता है, दुल्हा का इलाह हो जाता है, दोनों एक जगह मिल जाती है। मिल करके कहाँ जाए तो ऊपर। कोई बड़ा काम नहीं है, इससे बड़ा और कोई काम भी नहीं है। इसे तो आप बूढ़े कर सकते हो, बच्चे कर सकते हो, जवान भी करते ही रहते हैं, तो करते हो। ऐसा करोगे तो हमेशा आपके सुख संताप मिट जाएंगे। यहाँ की जो लाव मारी हो रही है वो सब ऐसे जाने लगी कि सब दाता का रूप ले लो, कोई नहीं रहेगा। अपनी प्यास मिटेगी तो अपने अंदर मिटेगी, अपनी प्यास मिटेगी तो ऊपर चढ़ करके मिटेगी, नीचे गिर के बाहर निकल के आज तक ना किसी ने कुछ पाया ना कोई पाएगा। इसलिए गुरुमुखता धारण करो, काम से मत बचो, दूसरों के हित में कदम बढ़ाओ, सेवा करो। यही महापुरुषों की वाणी है। बाहर रहो तो सेवक बन के रहो, और अंदर जाओ तो स्वामी से मिल करके रहो। राधा।